हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें हमारी लास्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, यानी कि हमारे इसके बाद एक चैप्टर और रह जाता है। तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं किसके लिए, HSAB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के लिए। तो कल हमने इसमें बातें की थी कि हमारा हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस की थी, इनके बारे में डेफिनेशन दी थी और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। और आज हम इसमें बात करेंगे किसके लिए, आज भी हम इसमें बात करेंगे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के लिए। और आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में, कुछ ऐसी थ्योरीज जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस को लेकर दी गई थी। जैसे थ्योरीज टू एक्सप्लेन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में आपको बताया था कि हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस होते क्या हैं, इनके बारे में आपको बिल्कुल क्लियरली हो गई हैं चीजें। अब इसमें आगे थ्योरी है, कुछ थ्योरी दी हुई है। जैसे हमारी फर्स्ट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्योरी, कल भी आपको इसमें इस बारे में बताया था। सेकंड है हमारी सिग्मा पाई बॉन्डिंग थ्योरी और थर्ड है हमारी पिट्जर थ्योरी। तो देखो फर्स्ट यानी कि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्योरी क्या कहती है। फर्स्ट थ्योरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्योरी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्योरी क्या है बेटा, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी हमें हुंड ने। किसने दी थी, हुंड ने दी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्योरी। और इसमें उन्होंने क्या बताया था कि हमारे एसिड और बेस क्या होते हैं, हमारे एसिड एंड बेस, एसिड और बेस जो होंगे जिनकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वे एसिड और बेस जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होंगे वो हमारे कैसे होंगे, हार्ड होंगे। कैसे होंगे, हार्ड होंगे। यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो उतना ही हार्ड एसिड और उतना ही हार्ड बेस। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो क्या होगी, जिसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी वो कैसा होगा, उतना ही सॉफ्ट एसिड बेस होगा। क्या होगा, उतना ही सॉफ्ट एसिड बेस होगा। अब इसमें हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में बताएंगे आपको। देखिए इसमें पहले क्या लिख लेते हैं, इस थ्योरी के बारे में लिख लेते हैं। इट वॉज गिवन बाय हुंड, इट वॉज गिवन बाय हुंड and according to it the acid and base which are strong electronegative, the acid or base which are strong electronegative are generally hard. Electronegative are generally hard. कैसे होंगे, हार्ड होंगे। यानी कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस आर जनरली हार्ड बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कैपेसिटी। अब ये भी तो बताएंगे कि ये हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बाइंड करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्ट्रॉन्ग होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज they have strong holding capacity of electron, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसमें दूसरी चीज लिखिए, दूसरी चीज क्या है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, द एसिड एंड बेस।
द एसिड एंड बेस which are low electronegative, which are low electronegative, which are low electronegative are generally soft, कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे। क्यों सॉफ्ट होंगे? क्योंकि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। ये है इसमें फर्स्ट थ्योरी। सेकंड थ्योरी की बात करें अगर हम, इसमें सेकंड थ्योरी है इसमें सिग्मा पाई बॉन्डिंग थ्योरी, सिग्मा पाई बॉन्डिंग थ्योरी। आज सिग्मा पाई बॉन्डिंग के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि सिग्मा बॉन्डिंग कैसी होती है और हमारी पाई बॉन्डिंग कैसे होती है। सिग्मा बॉन्डिंग देखो हमारी होती है इस तरह से ओवरलैपिंग पर, एक्सियल ओवरलैपिंग पर कैसी होती है हमारी? सिग्मा होती है, पाई बॉन्डिंग होती है, ये होती है हमारी पाई बॉन्डिंग। देखो ये हमारे क्या है, हमने ये ड्रॉ किया। अगर हमारी बॉन्डिंग इस तरह से होती है, लेटरली होती है, कैसे होती है हमारी बॉन्डिंग? अगर इस तरह से होती है तो हमारी यहां पर कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड। कैसा बनता है? सिग्मा बॉन्ड। कैसा बनेगा? यहां से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर हमारी बॉन्डिंग इस तरह से बनती है, कैसे? यहां पर, तो ये हमारी बॉन्डिंग कैसी होती है? पाई बॉन्डिंग। अब देखो हमारी बॉन्डिंग कैसे हो रही है। अगर हमारी लेटरली और एक्सियली ओवरलैपिंग होती है, लेटरल या फिर एक्सिस पर अगर हमारे ओवरलैप करते हैं तो हमारी कैसी होती है? सिग्मा और पाई बॉन्डिंग यहां से क्रिएट होती है। अब देखो कौन सी स्ट्रॉन्ग है और कौन सी यहां से वीक है। जो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? सिग्मा बॉन्ड हार्ड बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग जो होती है हार्ड बॉन्डिंग होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है हमारा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कैसा होता है हमारा? वीक बॉन्ड होता है। हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग के बाद। सिग्मा बॉन्ड कैसा बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग के बाद। अब अगर बात करें पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड कैसा है? वीक बॉन्ड है। कैसा है? वीक बॉन्ड है। तो यानी कि यहां से कैसी होगी? सॉफ्ट बॉन्डिंग बनेगी। कैसे होंगे? सॉफ्ट बॉन्डिंग होगी, यहां से सॉफ्ट बॉन्डिंग होगी। और ये बॉन्डिंग कैसी होती है? कैसी होती है हमारी ये वाली बॉन्डिंग? लेटरली ओवरलैपिंग बॉन्डिंग होती है, लेटरल ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बेसिस पर अभी हम हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे कोई भी एटम में, किसी भी हमारे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड वाले जो होंगे जनरली हार्ड स्ट्रक्चर कंटेन करते होंगे। कैसे होंगे? हार्ड स्ट्रक्चर कंटेन करते होंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये कैसे बनता है? हमारे एक्सियली ओवरलैप करने के बाद ये बॉन्डिंग बनती है। और अगर बात करें पाई बॉन्डिंग के बारे में, तो पाई बॉन्डिंग क्या बनाते हैं? पाई बॉन्डिंग जो होते हैं हमारे वीक एसिड बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वीक एसिड बेस बनाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड। और ये बॉन्ड कैसे बनता है? हमारे लेटरली ओवरलैपिंग करने के बाद बनता है। यही इसमें थ्योरी है, यही इसमें लिखेंगे आगे। यही इसमें थ्योरी है। और ये जो हमारी थ्योरी है ये दी थी मुल्लिकन ने। सिग्मा और पाई बॉन्डिंग की थ्योरी जो है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस को लेकर मुल्लिकन ने दी थी, मुल्लिकन और चैट ने। इट वॉज गिवन बाय मुल्लिकन एंड चैट, मुल्लिकन एंड चैट। And according to it, the molecules or ion having sigma bond, the molecules or ions having sigma bond are generally hard. कैसे होंगे? हार्ड होंगे। are generally hard. sigma bond are generally hard. रीजन बताया था आपको, क्या बताया था कि हमारे जो सिग्मा बॉन्डिंग होती है कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। बिकॉज सिग्मा बॉन्ड because
सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये? हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और अगर हम बात करें दूसरे वाले के लिए, दूसरा वाला कौन सा है हमारा? एक तो हो गया हमारा सिग्मा बॉन्डिंग, और दूसरी हमारी कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारी पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग के लिए देखिए, पाई बॉन्डिंग के लिए द मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग पाई बॉन्ड, द मॉलिक्यूल्स और आयंस having pi bond, having pi bond, pi bond are generally soft, are generally soft। कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे। क्यों होंगे सॉफ्ट? बिकॉज पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड, पाई बंध जो है कैसा है? कमजोर बंध है। पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। ये हो गई इसकी सेकंड थ्योरी। थर्ड थ्योरी कौन सी है? बताई थी अभी आपको, पिट्जर थ्योरी। पिट्जर थ्योरी क्या कहती है ये भी बताएंगे, पहले आप इन दोनों थ्योरीज को नोट कीजिए। देखिए थर्ड कौन सी है? पिट्जर थ्योरी। कौन सी है? पिट्जर थ्योरी। पिट्जर थ्योरी किस लिए दी गई है? पिट्जर थ्योरी भी हार्ड सॉफ्ट को क्लैरिफाई करने के लिए दी गई है। जैसे पिट्जर थ्योरी में किसके बारे में बताया गया? जैसे फर्स्ट में हमने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले के बारे में बताया था, सेकंड में वे एटम और ग्रुप के बारे में बताया था जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्डिंग को लेकर एक्सप्लेन कर दिया। अब जो थर्ड थ्योरी है ये हमारे एटम और मॉलिक्यूल के साइज को लेकर डिफाइन की गई है। एटम और मॉलिक्यूल के साइज से क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसके हार्ड और सॉफ्ट होने पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए यहां पर क्या है? ये हमारा एटम का क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? यहां पर न्यूक्लियस है। अब देखो यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आप खुद ही देखिए यहां पर एटम का साइज क्या है? बहुत बड़ा साइज है। यहां पर हम क्या ले लेते हैं? एक छोटा एटम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक छोटा एटम। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इस पर यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब एक खुद बात देखिए, इसके और इसके बीच की दूरी ज्यादा है, इस वाले एटम के न्यूक्लियस और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो यहां पर जितने न्यूक्लियस से ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही कम वहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। और जितना कम अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होने का मतलब क्या है? कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इतने स्ट्रांगली नहीं रह पाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। और इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी जिसकी कम होती है वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं? वो हमारे कैसे होते हैं? सॉफ्ट। हार्ड और सॉफ्ट का एक छोटा सा मतलब ये बताया था कि जिसपे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो उतना हार्ड और जिसपे कम इलेक्ट्रॉन्स वो उतना ज्यादा सॉफ्ट। तो पिट्जर थ्योरी भी यहां पे इसीलिए दी गई है कि जिसका जितना बड़ा साइज होगा वो हमारा उतना ही ज्यादा क्या होगा? सॉफ्ट होगा। जो एटम और मॉलिक्यूल बड़े साइज का होगा वो कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। देखिए इसमें इट इज बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। It is based on intermolecular attraction force. Intermolecular attraction force. Intermolecular attraction force. It is based on the intermolecular attraction force. Large size species will create weak attraction force. Large साइज स्पीशीज यहां पे कोई भी मॉलिक्यूल, एटम या ग्रुप ले सकते हो आप। लार्ज साइज स्पीशीज विल क्रिएट वीक अट्रैक्शन फोर्स, will create weak attraction force. Large size species will create weak attraction force. क्या करेंगे? कम अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। जैसे हमारा कौन सा होता है? हमारा लंडन डिस्पर्सन फोर्स होता है, वॉन्डरवॉल फोर्स होता है। इनके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, लंडन डिस्पर्सन फोर्स और वॉन्डरवॉल फोर्स। ये कैसे हैं? बहुत ही ज्यादा वीक फोर्सेस है। कैसे हैं? वीक फोर्सेस है। अब इसमें देखिए large size species will create weak attraction force, so they have
they have poor capacity, they have poor capacity, they have poor capacity to hold electrons, to hold electrons. So large size molecules or ions, large sized molecules or ions या species लिख सकते हो, molecules और ions are generally soft. कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे, आर जनरली सॉफ्ट। और यहां से हमारी इसके कुछ ये जो हमने थ्योरीज दी है, 3 थ्योरी के बारे में बताया था हमने, तीनों थ्योरी यहाँ पे होती है कंप्लीट। अब इसके बाद देखेंगे इसका प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत कि हमारे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या कहते हैं। अब देखो प्रिंसिपल की बात करें अगर हम इसके, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में आपको बताया था कि ये हमारा कब दिया गया था, ये 1963 में दिया गया था पियर्सन के द्वारा। अब इसमें क्या कहता है ये देखिए, इसमें हम क्या लेते हैं, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस, ये लेते हैं हम इसमें। अब इसके सिद्धांत में क्या बताया था पियर्सन ने? पियर्सन ने ये बताया था कि हार्ड एसिड वाला हार्ड बेस के साथ मिलकर ही एक स्टेबल कंपाउंड बना सकता है। हार्ड एसिड वाला सॉफ्ट बेस के साथ मिलकर कोई भी स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएगा। हार्ड एसिड सिर्फ हार्ड बेस के साथ ही स्टेबल हो सकता है, इसी तरीके से सॉफ्ट एसिड सिर्फ सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल हो सकता है, हार्ड बेस के साथ स्टेबल नहीं होगा। यही है इसमें HSAB प्रिंसिपल कि हार्ड एसिड विल प्रेफर टू इंटरैक्ट विद हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड विल प्रेफर टू इंटरैक्ट विद सॉफ्ट बेस। लिखिए इसमें प्रिंसिपल में, इट वॉज गिवन बाय पियर्सन, इट वॉज given by Pearson, given by Pearson in 1963. According to it, hard acid, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो लाइन्स हैं, हार्ड एसिड will prefer to interact with, hard acid will prefer to interact with hard base, Similarly, soft acid will prefer to interact with soft base, to interact with soft base, और यही है, क्या है, यही हमारा सिद्धांत है जो हमारा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस को क्या करेगा, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस को फॉलो करेगा। बस यही वर्ड्स आपको याद करने हैं, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ, और इसी को लेकर ही हम क्या करेंगे, आगे कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। पर पहले मैं आपको इसमें कुछ चीजें बता देती हूँ, जैसे हमारे हार्ड एसिड में कौन सा आता है, हार्ड बेस में कौन कौन से आते हैं, सॉफ्ट एसिड में कौन से मॉलिक्यूल्स और आयंस आते हैं, सॉफ्ट बेस में कौन से आते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए इसमें आगे फर्स्ट क्या है हमारा, हार्ड एसिड के बारे में लिखते हैं कि हार्ड एसिड में कौन कौन से आते हैं, हार्ड एसिड्स, हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, सबके बारे में देखेंगे। देखिए हार्ड एसिड में जैसे हमारा आता है सबसे पहले H+, फिर आता है हमारा Li+, फिर Na+, फिर हमारा आता है K+, फिर हमारा आता है Be+2,
Be+2 स्टेट में। ये याद रखना, ये जो हमारे यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, ये याद रखना है आपको इसमें बस। और आगे देखिए इसमें फिर आता है हमारा Mg+2, Mg+2। एक हमारा इसमें होता है Ca+2, फिर हमारा Sn+2, Mn+2 भी हमारा किस में आता है, हार्ड एसिड्स में आता है। किस में आता है, हार्ड एसिड्स में आता है। Mn+2 के बाद इसमें Al+3 लिख लीजिए। बहुत सारे हार्ड एसिड है, बस कुछ कॉमन से लिखा रही हूँ ताकि आपको रिएक्शन करने में आसानी हो। इसमें एक रिएक्शन पूछी जाती है, जैसे आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कौन सा हार्ड एसिड है, कौन सा बेस है। मतलब जैसे इसमें मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कोई रिएक्शन दे दी, यहाँ पे A+B, यहाँ से C और D। यहाँ पे बताएंगे कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस, हार्ड एसिड और हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के साथ मिलकर कौन सी रिएक्शन हमारी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस यूनिट में से। देखिए इसमें Al+3 के बाद इसमें आता है हमारा Ga+3, Ga। फिर हमारा इसमें एक होता है CO+3, Fe+3 और हमारा क्या होता है एक AS+3, Ti+4, एक हमारा होता है TH, थोरियम+4, ये Ti+4 है। अब इसमें आगे Fe+2, As+3, Ti+4 और यहाँ से TH+4। इस टाइप के जो हमारे क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, हार्ड एसिड कंटेन करते हैं। अब देखिए किसके बारे में, अब हम देखेंगे सॉफ्ट एसिड्स के बारे में। सॉफ्ट एसिड्स देख लीजिए, अब एसिड्स की बात कर लेते हैं पहले। सॉफ्ट एसिड्स, सॉफ्ट एसिड्स में कौन कौन से आते हैं। सॉफ्ट एसिड्स में देखिए ये हमारे हार्ड एसिड हो गए। सॉफ्ट एसिड में देखिए एक होता है हमारा Cu, Ag, Au, Tl प्लस में होता है, एक होता है हमारा Hg, एक होता है हमारा Pd, एक होता है हमारा Cd, फिर होता है हमारा Pt+2 स्टेट में। किसमें होता है हमारा, फिर Pt+2 स्टेट में होता है। फिर हमारा एक होता है BH3, फिर एक होता है हमारा I पॉजिटिव, फिर होता है हमारा Br, फिर होता है हमारा I2, Br2। इस तरह से हमारे जो बेटा इसमें जो हमारे जितने भी कितने होते हैं, जीरो वैलेंट मेटल एटम होते हैं। कितने, जीरो, कैसे, जीरो वैलेंट मेटल एटम, जीरो वैलेंट मेटल एटम, जीरो वैलेंट मेटल एटम जो होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे आते हैं सॉफ्ट एसिड्स में। किस में आते हैं, सॉफ्ट एसिड्स में आते हैं। इसको नोट कीजिए। फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, बेस के बारे में बात करेंगे। देखिए अब इसमें हमारा हार्ड बेस में कौन कौन से आते हैं। हार्ड बेस में हमारा आता है, सबसे पहले तो आप इसमें वाटर ही जोड़ सकते हो। क्या जोड़ सकते हो, सबसे पहले तो इसमें वाटर, H2O। H2O इसमें हमारा किस में आता है, बेस में आता है। एक हमारा क्या हो जाता है, OH-, F-, CH3COO-, फिर हमारा क्या होता है PO4-। इसके बाद फिर हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है SO4-2। फिर एक हमारा आता है Cl-, फिर एक हमारा इसमें होता है CO3-2, CO3-2 माइनस या ClO4-, NO3-। हमारा ROH होता है, अल्कोहल जो होता है। एक हमारा RO-, R2O, NH3, RNH2 और हमारा N2H4। ये किस में आते हैं हमारे, ये हमारे आते हैं सारे हार्ड बेस में। किस में आते हैं, सारे हार्ड बेस में। सॉफ्ट बेस देखिए, सॉफ्ट बेस में कौन कौन सा आता है। सॉफ्ट बेस में जैसे हमारा एक हो गया R2S, RSH,
RSH, जिसे क्या बोलते हैं, मरकेप्टन बोलते हैं, एल्काइल मरकेप्टन है ये। एक हमारा क्या हो गया, RS माइनस, फिर एक हमारा इसमें I माइनस। अब इसमें देखना, हमारे सॉफ्ट एसिड में क्या था, I प्लस था, लेकिन यहाँ पर क्या है, I माइनस है। क्या है, I माइनस है यहाँ पर। एक हमारा SCN माइनस होता है, एक हमारा H2O2 माइनस 2, एक हमारा R3P, R3AS, RO का थ्राइस P, RO का थ्राइस P, फिर हमारा क्या आता है CN माइनस, फिर हमारा RNC, CO, C2H4, C6H6V, C6H6 और हमारा H माइनस। ये किस में आते हैं, ये आते हैं सारे हमारे सॉफ्ट बेस में। ये इसमें कुछ है, ये मतलब जो आप डेली बेसिस पर रिएक्शंस में यूज करोगे, ये सिर्फ इतने हैं। और जो रेगुलर आपसे रिएक्शन पूछी जाएंगी नॉर्मली, उनके लिए दिए गए हैं ये, वरना होते बहुत सारे हैं, आप लिखते लिखते थक जाओगे, इसमें इतने सारे होते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर कंप्लीट होता है प्रिंसिपल और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज। कल इसमें करेंगे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस से रिलेटेड एप्लीकेशन। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप कहां पर क्लियर करोगे, आप इंस्टाग्राम पर क्लियर करोगे। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india, physics_guru_india, ये इंस्टाग्राम आईडी है। आप यहां से मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको पहले पता है, प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए। अगर आपके फोन में एप्लीकेशन है तभी तो चलाओगे उसको, देखिए। फिर उसके बाद सर्च करना है उस पर फिजिक्स गुरु इंडिया, और इतना बड़ा काम करने के बाद आपको इसमें क्या करना है, बस चैनल पर ज्वाइन होना है। और चलिए मिलते हैं आपसे कल एप्लीकेशंस के साथ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।